हेलो गाइस। मूवी के स्टार्ट होते हैं हमें एक लड़की को दिखा जाता है जिसका नाम है एलिजाबेथ। एलिजाबेथ एक स्कूल में टीचर है, लेकिन उसे जॉब बिल्कुल पसंद नहीं और वो एक गोल्ड डिगर भी है। एलिजाबेथ अमीर लड़कों को फंसा के उनके पैसों से ऐश करना चाहती है और इसके लिए उसने एक अमीर लड़के को फंसाया भी है। और उससे भी उसके स्कूल में एक फेयरवेल होता है एलिजाबेथ के लिए, क्योंकि वो स्कूल छोड़ के जाने वाली है और शादी करने वाली है। जब एलिजाबेथ उस लड़के से मिलने जाती वहाँ पे उस लड़के की माँ भी होती है और उस लड़के को माँ को एलिजाबेथ बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो उस लड़के की माँ एलिजाबेथ से कुछ क्वेश्चन करती है, लेकिन वो उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाती। इनफैक्ट एलिजाबेथ को उसका बर्थडे डेट भी याद नहीं होगा, इसलिए उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है और ये शादी टूट जाता है। 3 मंथ्स लेटर जब एलिजाबेथ के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता तो वो स्कूल फिर से ज्वाइन कर लेती है और उस स्कूल में एक न्यू टीचर भी आई होती है जिसका नाम है एमी। एमी एलिजाबेथ से बहुत अच्छे से बात करती है और उसे फ्रेंडशिप करना चाहती है, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही एटीट्यूड से बात करती है और उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते। फिर वहाँ पे और एक टीचर आता है जो एलिजाबेथ की बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। फिर दोनों कैंटीन में बैठते हैं और एलिजाबेथ उस टीचर को बता रही होती है कि मैं आज रात बाढ़ में जाऊँगी और एक अमीर लड़के को फंसा कर शादी कर लूँगी। फिर एलिजाबेथ बाढ़ में जाती, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी नहीं मिलता और जब उसे एक लड़का मिलता है उसे सेड्यूस करने लगती है और फिर उसे पता चलता है कि वो लड़का अमीर नहीं है, तो उसे छोड़ देती है और उस रात उसे कोई भी नहीं मिलता। उसे खाली मुंह घर आना पड़ता है। हाँ जानता हूँ खाली हाथ होता है, लेकिन उसके लिए खाली मुंह ही होगा। एनीवेज फिर उसे पूरी रात नींद नहीं आता और वो पूरी रात ठीक से सोई नहीं होती है। इसकी वजह से एलिजाबेथ को सुबह बहुत नींद आ रहा होता है, तो वो क्लासरूम में जाके टीवी ऑन करके सबको स्टूडेंट को टीवी देखने के लिए छोड़ देती है और वो वापस सो जाती है। फिर एलिजाबेथ कैंटीन जाती है और वहाँ पे एक लड़का मिलता है रुसेल नाम का। रुसेल वो स्कूल का जिम टीचर है और वो एलिजाबेथ को बहुत पहले से पसंद करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती क्योंकि वो अमीर नहीं है। फिर एलिजाबेथ जब कैंटीन से बाहर जा रही होती है तो वहाँ पे एक हैंडसम टीचर खड़ा होता है जिसका नाम होता है स्कॉट और वो बहुत ज़्यादा अमीर भी होता है, तो इसलिए एलिजाबेथ उसमें इंटरेस्ट दिखा कि उसमें के साथ बात करने लगती है। और बातों ही बातों में स्कॉट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाता है जो बहुत हॉट होती है और उसे देख एलिजाबेथ को एक आइडिया आता है ब्रेस्ट इम्प्लांट का। फिर एलिजाबेथ डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन वहाँ पे उसे पता चलता है ब्रेस्ट इम्प्लांट बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। एलिजाबेथ अपने फ्रेंड से भी पैसा मांगती है, लेकिन कोई भी उसका हेल्प नहीं करता क्योंकि सबको पता है एलिजाबेथ पैसा नहीं करने वाली है वापस, इसलिए। फिर नेक्स्ट डे एक स्टूडेंट आता है उसका और उसे बताता है क्लास 7 की टीम कार वॉश के लिए जा रही है और वहाँ पे उन्होंने $60,000 का कमाई किया था। ये सुन के एलिजाबेथ बहुत शॉक हो जाती है और उसे एक आइडिया आता है ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने के लिए पैसा जमा करने का। और लेकिन उसकी स्टूडेंट बताती है कि हर साल की तरह इस साल भी एमी ही हमारे ग्रुप की लीडर होगी। तो एलिजाबेथ क्या करती है, वो स्कूल के प्रिंसिपल को जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और प्रिंसिपल कार वॉश का लीडर उसे बना देता है। क्या करती है, वो स्कूल के प्रिंसिपल को जाती है और उसे सीड्यूस करने लगती है और प्रिंसिपल कार वॉश का लीडर उसे बना देता है। फिर कार वॉश के दिन एलिजाबेथ बहुत ही छोटे कपड़े पहन के जाती है और सारे लड़कों को सीड्यूस करने लगती है कार वॉश के दिन। और उसे देख के बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और बहुत सारा पैसा मिलता है और वहाँ से वो कुछ पैसे रख लेती है जिसे एमी देख लेती है और वो प्रिंसिपल को जाके बता देती है, लेकिन प्रिंसिपल उसकी बातों में यकीन नहीं करता। उल्टा उसे ही सुनाने लग जाता है कि तुम $60,000 देते थे और एलिजाबेथ ने मुझे $70,000 दिए। और इस बात से एमी बहुत चिढ़ जाती है। फिर उस कोर्ट के सामने एलिजाबेथ की ब्रेस्ट इम्प्लांट वाली बात बोल देती है
उसने सोचा था स्कॉट उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन ए उस पे उल्टा पड़ गया। उल्टा स्कॉट उसकी और तारीफ करने लगा और बोलने लगा अपनी बॉडी का ख्याल रखना अच्छी बात होती है इस उम्र में भी। और फिर स्कॉट और एमी वहाँ से चले गए। फिर धीरे धीरे एलिजाबेथ की लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा, पहले जैसा होने लगा। और पेरेंट्स उसे कुछ पैसे भी देते थे ताकि वो उनके बच्चों की अच्छे से ख्याल। और फिर स्कॉट और एमी वहाँ से चले गए। फिर धीरे धीरे एलिजाबेथ की लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा, पहले जैसा होने लगा। और पेरेंट्स उसे कुछ पैसे भी देते थे ताकि वो उनके बच्चों की अच्छे से ख्याल रख सके और उन पे ज़्यादा स्पेशली फोकस कर सके। और उन पैसों को एलिजाबेथ अपने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने के लिए जमा कर देती है। फिर विंटर पार्टी में स्कॉट एलिजाबेथ को बताता है कि वो एमी को पसंद करता है। ये सुन के एलिजाबेथ का दिल पूरा टूट जाता है। फिर वो रूसेल के पास जाती है और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है। फिर कुछ दिन बाद एलिजाबेथ के एक स्टूडेंट कैरेट के पेरेंट्स उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। फिर कैरेट उसे बता देता है कि वो एक क्लास की लड़की रोसी है, उसको प्रपोज करने वाला है। लेकिन एलिजाबेथ उसे रोकती है और मना करती है ऐसा करने से, क्योंकि एलिजाबेथ को पता होता है कि रोज उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी उससे से चोमू लड़के को, इसलिए वो मना करता है। फिर कुछ दिन बाद स्कॉट एलिजाबेथ को अपनी एक पार्टी में इनवाइट करता है और एलिजाबेथ वहाँ पे जाती है। फिर वहाँ पे स्कॉट एमी के लिए एक गाना गाता है, जिसे सुन के एमी भी बहुत इमोशनल हो जाती है और एलिजाबेथ बहुत गुस्सा। फिर उस पार्टी से एलिजाबेथ अपने फ्रेंड को लेकर निकल जाती है गुस्से में। और रास्ते में उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि इस साल जिस भी टीचर का स्टूडेंट टॉप करेगा उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। और ये सुन के एलिजाबेथ को एक आइडिया आता है ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाने का। फिर वो नेक्स्ट डे से सीरियसली पढ़ाने लग जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे पता चलता है कि घंटा भी किसी को नहीं पता, किसी को कुछ भी पढ़ाया नहीं आता, क्योंकि एलिजाबेथ ने पूरा साल पढ़ाया ही नहीं होता उन लोगों को। फिर एलिजाबेथ के दिमाग में आइडिया आता है और वो टेस्ट करवाने वाले प्रोफेसर को एक न्यूज़ रिपोर्टर बन के जाती है और सेड्यूस करने लगती है, और वो प्रोफेसर सेड्यूस भी हो जाता है। फिर एलिजाबेथ को चांस मिलते ही उसे क्वेश्चन पेपर छुड़ा लेती है और सारे बच्चे उसके टॉप कर जाते हैं। यार ऐसा टीचर हमको क्यों नहीं मिलता। हमारे में तो कोई एक भी कुछ कॉपी कर ले तो ख़त्म, और डायरेक्ट पेपर दे दो। और एलिजाबेथ को बहुत सारा पैसा भी मिल जाता है क्योंकि उसके सारे स्टूडेंट ही टॉप किया है। और इस बात से एमी एलिजाबेथ से और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद सभी लोग पिकनिक में जा रहे होते हैं, लेकिन एलिजाबेथ क्या करती है, एमी के एप्पल में कुछ मिला देती है केमिकल टाइप, और इससे एमी का फेस पूरा ख़राब हो जाता है और एमी पिकनिक के लिए नहीं जा पाती। फिर सभी लोग पिकनिक के लिए जाते हैं और एमी क्या करती है, उसके डेस्क के साथ एलिजाबेथ का डेस्क एक्सचेंज कर देती है और एलिजाबेथ के डेस्क में उसे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है। और तब उसे समझ में आता है उसके सारे स्टूडेंट टॉप कैसे किया। और एक बात जाके वो प्रिंसिपल को बता देता है, और प्रिंसिपल एमी को बताता है कि जो प्रोफेसर है उस प्रोफेसर से जाके मिलो और उससे बोलो कॉन्फेस करने के लिए ये बात, फिर ही एलिजाबेथ के ऊपर कोई एक्शन लिया जा सकता है। और फिर एलिजाबेथ उस टीचर के पास जाती है और उसे कॉन्फेस करती है करवाने के लिए, और वो मान जाता है। फिर हम देखते हैं पिकनिक में कैरेट ने रोजी को प्रपोज कर दिया और रोजी ने उसका बहुत इंसल्ट किया, और इस वजह से गैरेट बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। और ये देख के एलिजाबेथ उसके पास जाती है, लेकिन गैरेट वहाँ से भाग जाता है। फिर एलिजाबेथ उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उस जैसी लड़की तुम जैसे लड़के को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। फिर एलिजाबेथ अपना ब्रा निकाल के उसे दे देती है और बाहर आकर सबको बता देती है कि मैंने गैरेट को एक सीनियर लड़की को ब्लोजॉब देते हुए पकड़ा है। लेकिन ये बात कोई भी नहीं मानता और कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करता। फिर गैरेट के फ्रेंड्स उसे पूछते हैं और वो ब्रा निकाल के दिखा देता है, और इस वजह से सारे उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं। भाई में गैरेट का फ्रेंड होती है, उस प्रोफेसर को कुछ पिक्स देती है जो कि एलिजाबेथ ने ही खींचा था उसे नंगा करके, और उसे ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने एलिजाबेथ के साथ नहीं दिया तो फिर ये पिक्स इंटरनेट पे डाल देगी। और इस वजह से प्रोफेसर एलिजाबेथ का साइड लेता है और एलिजाबेथ बच जाती है। देन एलिजाबेथ प्रिंसिपल से बोलती है कि हमारे यहाँ के काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, और एमी का डेस्क चेक करने के लिए बोलती है।
और जब एमी का डेस्क चेक होता है, आई मीन वो चेक करने के लिए बोलती है। और जब एमी का डेस्क चेक होता है, आई मीन वो एलिजाबेथ का ही डेस्क है लेकिन एमी ने एक्सचेंज कर दिया था, तो तब उसे पता चलता है वहाँ पे ड्रग्स है और एमी को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन एमी चिल्ला चिल्ला के बोल रही होती है कि ये ड्रग्स मेरा नहीं एलिजाबेथ का है और ड्रग्स मैं नहीं लेती, वो लेती है। लेकिन कोई भी उसके बात पे यकीन नहीं करता। फिर उसे स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। फिर एलिजाबेथ रसेल के पास जाती है और उसे प्रपोज करके किस करती। कहानी ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और मुझे इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो आई एम सॉरी।